बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ ग्रेड 6 की, और इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। सेल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह करते हैं और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म किस तरह क्रिएट होता है, ये सारी स्टेजेस हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल। आपको नज़र आ रहा है। जब सेल्स जो है डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग होती है उनकी, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। जब टिश्यूज़ आपस में ग्रुप करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स जिस वक्त कलेक्टिवली डिफरेंट तरह के सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो एक ऑर्गन का सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जिस वक्त डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक सिस्टम यानी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये जो स्टेजेस हमने देखी, ये स्टेजेस होंगी प्लांट्स बॉडी के अंदर, और अब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, यानी एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह ये स्टेजेस आती हैं। तो ह्यूमन बींग की लाइफ जो है वो भी एक बेसिक सेल से शुरू होती है। जब एक बेसिक सेल आपस में ग्रुप करते हैं, डिफरेंट मतलब एक जैसे सेम सेल्स ग्रुपिंग करते हैं तो फिर वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जिस वक्त आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स की जिस वक्त डेफिनेट ग्रुपिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उस वक्त वो ऑर्गन सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं, और इस ऑर्गन सिस्टम को क्रिएशन के बाद एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली जो है ना वो एक ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस होता है। तो इस तरह डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि एक लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बुनियाद क्या है, फाउंडेशन क्या है, एक बेसिक सेल। ये सेल बेसिकली बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी के साथ हम इनको व्यू करते हैं, इनको देखते हैं और इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको माइक्रोस्कोप की स्टडी के बारे में भी स्टडी बताया जाएगा कि हम माइक्रोस्कोप को स्टडी कैसे करते हैं और उसके अंदर हम किसी भी सेल को देखते कैसे हैं और उसकी डिफरेंट स्टेजेस को कैसे स्टडी करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि इसके बाद जो इसके आउटकम्स हैं कि स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को रीड करने के बाद क्या कुछ पता चलेगा। जो मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के हैं वो क्या है कि जो सेल्स हैं उनको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की सूरत में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसके बाद जब सेल्स हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स, और फिर ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं सेल्स के, ये इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे रिलेट किया जाता है, जिसमें नर्व्स आ गए, मसल्स आ गए, एपिथेलियम, ब्लड सेल्स, और अपने फंक्शंस को ये डिफरेंट तरह के सेल्स जो कॉमन सेल्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में ये पढ़ सकेंगे और हमें पता चलेगा कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर, वो अगर आप किसी माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो आपको किस तरह नज़र आते हैं। और इसके साथ जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी स्टडी को भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि ये डिफरेंट तरह की जो फंक्शंस परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर हैं या एनिमल्स के अंदर हैं, ये अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ हमें पता चल सकेगा कि सेल्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जिसकी बेस पर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंट्रास्ट में या कंपैरिजन में हम देख सकेंगे। नीचे आपको विकेबलरी नज़र आ रही है, तो विकेबलरी में बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस आपने नोट्स की सूरत में यहाँ से याद करनी होंगी, प्रिपेयर करनी होंगी। सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन होती है डिफरेंट सिमिलर सेल्स की तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। जिस वक्त ग्रुपिंग होती है इन टिश्यूज़ की, जो रिलेटेड टिश्यूज़ हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन होगी जिस वक्त डिफरेंट ऑर्गन्स की, तो वो आपस में और कोई भी एक मतलब कहना चाहिए कि कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब ऑर्गन सिस्टम टेक प्लेस होगा तो उससे एसोसिएशन से डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन सिस्टम की एसोसिएशन है उससे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर आप प्लांट्स के अंदर आउटर वॉल को देखें, जो सेल्स की आउटर बेसिक वॉल होती है वो आउटर कवरिंग एपिडर्मिस कहलाती है। इसके साथ साथ जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं
वो ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती हैं। क्लोरोप्लास्ट वो साइट्स हैं जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और जो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। ये क्लोरोप्लास्ट वो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जिसके अंदर लाइट स्टोर होती है। और लाइट किसके लिए यूज़ होती है? लाइट एनर्जी फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जाइलम और फ्लोएम ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर। जाइलम का फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर होता है और फ्लोएम का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है। मैन्युफैक्चर फूड बनी जो फूड लीव्स के अंदर मैन्युफैक्चर होता है उसको फिर तमाम प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है। और जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर या मिनरल्स, जो कि ये बेसिकली रूट से लेता है और रूट से लेकर ये तमाम पार्ट्स को पहुंचाता है। और वाटर जो है वो जो लीव्स के अंदर जाएगा तो वही साइट है, वहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर होगा किसका? प्लांट्स का। इन दोनों पोर्शंस में प्लांट्स और एनिमल बॉडी को कंपेयर किया गया है। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और आपको पता है कि किसी भी एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ब्रेन हो तो ब्रेन आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हार्ट का फंक्शन ब्लड पंप करने का है थ्रू आउट द बॉडी। इसके बाद स्टमक का फंक्शन क्या है? ना सिर्फ ये फूड को स्टोर करेगा बल्कि इसको फैसिलिटेट करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ लिवर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और ये केमिकल प्रोड्यूस करता है, ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन जो है वो स्पीड अप होती है और हमें जल्द अज जल्द उसमें से जो है ना वो एनर्जी मिलती है। लंग्स आपको पता है कि वो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनका काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का काम हम कर रहे हैं ये किसकी मदद से हो रहा है? हमारे लंग्स की मदद से हो रहा है। किडनीज प्यूरिफाई करने के लिए होती हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर जो फूड हम ले रहे हैं उसमें जो वेस्ट है उसको प्यूरिफाई करने के लिए किडनीज यूज़ होती हैं। और ब्लैडर का फंक्शन क्या है? ब्लैडर में बेसिकली यूरिन कलेक्ट होता है और इसके बाद ये एक्सपेल आउट हो जाता है और ये सारे फंक्शंस जो हैं वो काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। पेनक्रियाज जो है वो इंटरनली फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके साथ इंटेस्टाइन, आपको पता है कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का भी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये हमारी बॉडी में फूड की स्टोरेज में, इसके साथ साथ वेस्ट की स्टोरेज में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड स्टोर होता है और जो हमें एनर्जी देता है। और फूड ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एनर्जी का। अगर हमने अपनी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप कंपैरिजन करें एनिमल बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का प्लांट्स के साथ तो आप देखें इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो रूट्स हैं उनकी मदद से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ से ये स्टेम की तरफ मूव करते हैं। अब स्टेम में आपको पता है कि जाइलम विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस पाइप्स, मतलब उस न्यूट्रिएंट को या वो जो मिनरल्स हैं या डिज़ोल्व वाटर है उसको लेकर जाता है। यहाँ से इसने लेकर जाना लीव्स के अंदर। लीफ वो साइट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और किसी भी प्लांट बॉडी की फूड की मैन्युफैक्चरिंग होगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ पे जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ वो दोबारा फ्लोएम की मदद से डिफरेंट प्लांट्स बॉडी को पहुँचता है। फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट बॉडी जो है वो अपनी सर्वाइवल को कंटिन्यू रख सकें, इस वजह से ये जर्मिनेशन होती है। फ्लावर का राइपन पार्ट जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेजेस में, इस नेक्स्ट चैप्टर में हम इन सारी जो प्रोसेसेस हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए ये लेक्चर इतना ही। अगर आपको किसी तरह की कोई क्यूरी है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर एक आपके जो क्वेश्चन की विलिंग हूँ कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। और आज के लेक्चर सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।